हरिओम। ओम नमो नारायणाय। वेद पुराण, उपनिषद, महाभारत, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत कथा, हमारे जितने भी पुराण हैं, ये सब हमें बोध कथाओं के माध्यम से हमारे जीवन को सुधारती हैं, संवारती हैं। तो ऐसी ही एक कथा जिससे व्यक्ति के जीवन में चार चांद लग जाएंगे। एक चित्रकार ने बड़ा ही दिव्य और सुंदर तस्वीरें बनाई और तस्वीरें बनाकर एक भव्य रूप में उसको प्रदर्शित करने के लिए एक मेला लगा दिया। उसमें तरह तरह की चित्रकारी थी। लोग आ रहे थे, देख रहे थे, उन चित्रों की, उस प्रदर्शनी की बड़ी तारीफ कर रहे थे। जो कथा सुनाने जा रही हूं, ये एक विदेशी लेखक की द्वारा लिखी हुई एक कथा है। तो चित्रकार ने जो प्रदर्शनी लगाई थी, उस प्रदर्शनी को देखने के लिए बूढ़े, जवान, महिलाएं, लड़की सब मेले में आ रही थी। सुंदर सुंदर प्रदर्शनी में उन तस्वीरों को देखती और मोल भाव करती और खरीदते जा रही थी। इतने में एक नवयुवक आता है और वो नवयुवक एक तस्वीर को बड़े ही गौर से, बड़े ध्यान से, बड़ा एकाग्र चित्त से निरंतर उसको निहार रहा था। लेकिन वो चित्र किसका बना हुआ है, वो उसकी समझ से परे था। उसने पास में खड़े व्यक्ति से कहा कि भैया, क्या आप बता सकते हो ये चित्र किसका बना हुआ है? ये कौन सा चित्र है? ये चित्र क्या कहना चाहता है? उसकी कथा क्या हो सकती है? साथ में खड़े हुए व्यक्ति ने नकारात्मक स्थिति में सिर हिलाया कि मुझे नहीं पता है। उसने एक दो लोगों से और पूछा, किसी की समझ में नहीं आया। उसने, नवयुवक ने उस तस्वीर को उठाया और चित्रकार के पास लेकर गया, जिसने उस सुंदर प्रदर्शनी को सजाया था, जिसने उस मेले को लगाया था। उसने कहा, भाई साहब, ये जो आपने तस्वीर बनाई है, ये किसकी तस्वीर है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसे समझना चाहता हूं। चित्रकार ने कहा कि भैया, ये अवसर की तस्वीर है। जब हमारे जीवन में अवसर आता है तो बड़ा तेज गति से आता है, और इस अवसर का मैंने कल्पना किया है। अवसर जब आता है, उसके चेहरे पर बाल ढके हुए होते हैं, उसे कोई देख नहीं सकता, सर आधा पीछे से गंजा होता है। अवसर के दोनों हाथों में पंख होते हैं। अवसर के दोनों पैर के पंजे पीछे की ओर होते हैं और एड़ी आगे की ओर होता है। जब जीवन में अवसर आता तो पता नहीं चलता, वो क्षण भर के लिए अवसर आता है। उस क्षण भर में जिसने उसका मुख देख लिया और जिसने उसको पकड़ लिया, उसका जीवन सुधर गया, उसका जीवन बन गया, उसको मान सम्मान, यश, कीर्ति प्राप्त हो गई। और जब अवसर जाता है, लोगों को लगता है कि अवसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अवसर जब जाता है वापस, तो उसके पैर के जो एड़ी हैं वो आगे की ओर होते हैं और पंजे पीछे की ओर होते हैं। सर पर उसके मुख बालों से ढका होता है और सर पीछे से गंजा होता है। और जब उसे हम पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसे पकड़ नहीं पाते, क्योंकि उसके हाथों में पंख होते हैं। कहने का तात्पर्य है, जब जीवन में अवसर आता है, हमारा एक जीवन का इंटरव्यू के लिए एक पत्र आया और उस पत्र को हमने पढ़ा, 2 दिन बचे हैं, हमारी जेब में पैसे नहीं हैं, हमें निर्णय नहीं कर पा रहे कि हमें कैसा जाना चाहिए। जब जीवन में अवसर आता है, पास में पैसे हो ना हो, किसी से उधार ले लेना चाहिए। हमें समय को कम करते हुए हमें लगता है कि 2 घंटे में वहाँ पहुँचना है। अगर हम बस से जाते हैं तो ज़्यादा समय लगेगा, मोटरसाइकिल से जाते हैं तो कुछ समय लगेगा,
कार से जाते हैं तो जल्दी पहुंचेगा। उस अवसर को पकड़ने के लिए, उस अवसर की सफलता के लिए, उस अवसर को प्राप्त करने के लिए